हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम गुडविल चैप्टर के कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे जो पहले के वीडियोस हैं हम उनमें फर्स्ट 25 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। आज चलिए हम एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26। चलिए सबसे पहले रीड करते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। Average profit of a firm during last few years is 2 lakh and normal rate of return in a similar business is 10%. If the goodwill of the firm is 2,50,000 at 4-year purchase of super profit, find out the capital employed. हमने capital employed अब कैलकुलेट करनी है। इससे जो पहले हमने क्वेश्चन किया था, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। अब हमने कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो कैलकुलेट करना है वो किस फॉर्मूला में आता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड लिखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में तो हम कहाँ लिखते हैं। सबसे पहले तो हम उसको लिखते हैं स्टेप नंबर 1 में, जहाँ हम कैलकुलेट ही करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दूसरा हम उसको लिखते हैं स्टेप नंबर 3 में, जहां हम कैलकुलेट करते हैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स। हम इसको फॉर्मूला में लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ओवर 100। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेप में तो हम कैलकुलेट करके लिखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में कुछ बेसिस नहीं है कि हमने जिसके अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है, तो हम इससे तो यूज नहीं कर सकते। हम यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले को। अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लें तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो रेट है वो दे रखा है 10% है। ठीक है, अब हम ढूंढेंगे कि हम नॉर्मल प्रॉफिट्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए अब देखिए ये कहाँ पर आता है। नॉर्मल प्रॉफिट हम लिखते हैं जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूँ तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि हमें इस फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले हमें। चलिए फिर अब लगाते हैं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू हम यहाँ पर लगाएंगे गुडविल का फॉर्मूला, तभी आएगी हमारे पास गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। यही फॉर्मूला होता है गुडविल का। गुडविल हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दी हुई है 2,50,000। सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 ईयर्स इनटू 4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इसे सॉल्व करके मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 62500। ये आ गया मेरे पास सुपर प्रॉफिट। ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, फिर मेरे पास जो है वो इतनी वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया मैंने। अब मेरे को चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमें 2 लाख। ठीक है, चलिए अब इसे यहाँ पर फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं सुपर प्रॉफिट के। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 62500। एवरेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख है, इक्वल टू 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे 62500 माइनस 2 लाख इक्वल टू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। देखिए यहाँ आ जाएगा 137500 इक्वल टू नॉर्मल
प्रॉफिट्स, ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू बच जाएगी 137500। ठीक है, ये आ गए हैं हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब देखिए, अब हमने फॉर्मूला में यहाँ पुट करना है इसको, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ओवर 100। हम इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ओवर 100। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 137500, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट करना है, रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10/100। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 137500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारे पास सॉल्व करके जो आ जाएगा 1375000। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस ये ढूंढना है कि जो हमने कैलकुलेट करना है वो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ढूंढ लीजिए। फिर उस फॉर्मूला में जो हमें आइटम्स चाहिए उनको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है। अगर आपको एक चीज़ मिसिंग है तो आपको बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होगी, सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग होगी, आराम से सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी। बट उसमें एक कंडीशन है कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि हम आइटम्स को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और आंसर आप निकाल पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लगे, और आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आपको उनके लिंक मिल जाएंगे अबाउट सेक्शन में। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।